जब हम भारत के संविधान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद एक बहुत मोटी कानूनी किताब है ना? लेकिन आज इसे एक अलग नज़र से देखते हैं। सोचिए कि ये एक विशाल आर्किटेक्चरल प्लान है, एक पूरे देश के लिए बनाया गया ब्लूप्रिंट। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये कैसे हो सकता है? मतलब सिर्फ एक किताब, एक डॉक्यूमेंट, और वो 1 अरब से भी ज़्यादा लोगों को, जिनकी भाषाएं अलग हैं, कल्चर अलग है, सब कुछ अलग है, उन्हें एक साथ कैसे जोड़ सकती है? ये बात सोचने में ही कितनी बड़ी लगती है। और इसका जवाब ये है कि ये सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है। अरे नहीं, ये तो मॉडर्न इंडिया का पूरा डिजाइन है, उसका नक्शा, उसका ब्लूप्रिंट। इसमें लिखा हर शब्द, हर आर्टिकल एक बहुत ही सोचा समझा डिसीजन है। ये बताता है कि हमारा देश कैसे बनेगा, कैसे चलेगा और किन उसूलों पर खड़ा होगा। तो चलिए इस ब्लूप्रिंट की नींव में उतरते हैं और देखते हैं कि ये कितनी मजबूत और कितनी शानदार है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 395। जब हमारा संविधान तैयार हुआ था तो उसमें इतने आर्टिकल्स थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये दिखाता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने कितनी गहराई से, कितनी बारीकी से हर चीज के बारे में सोचा था। और इसी वजह से ये दुनिया का सबसे लंबा, सबसे डिटेल्ड लिखा हुआ संविधान बन गया। हमारे फाउंडिंग फादर्स चाहते थे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सरकार कैसे चलेगी से लेकर एक आम नागरिक के अधिकार क्या होंगे, सब कुछ साफ साफ लिख दिया गया। और इस पूरे ब्लूप्रिंट का, इस पूरे डिजाइन का सबसे बड़ा नियम क्या है? वो ये कि संविधान ही सबसे ऊपर है, सुप्रीम है। भारत में कोई भी, चाहे वो सरकार हो, पार्लियामेंट हो, कोई भी संविधान से बड़ा नहीं है। हर कानून, हर फैसला, सब कुछ इसी ब्लूप्रिंट के अंदर रहकर ही करना होगा। और यही तो इसकी असली ताकत है। ठीक है, तो नींव तो समझ आ गई। अब देखते हैं कि इस ब्लूप्रिंट को बनाने वाले आर्किटेक्ट्स कितने जीनियस थे। उन्होंने भारत जैसे कॉम्प्लेक्स देश के लिए पावर और बैलेंस का एक कमाल का सिस्टम कैसे बनाया। यहाँ एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस देखने को मिलता है। एक तरफ हमारा सिस्टम फेडरल है, मतलब केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है। राज्यों की अपनी ताकत है, लेकिन दूसरी तरफ देश को एक रखने के लिए, नेशनल यूनिटी के लिए केंद्र को थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली बनाया गया है। तो ये एक ऐसा मिक्स है जो हमारी डाइवर्सिटी को भी संभालता है और देश की एकता को भी बनाए रखता है। और यही बैलेंस हमें संविधान में बदलाव करने की प्रक्रिया में भी दिखता है। देखिए, हमारा संविधान न तो पत्थर की लकीर है कि बदल ही न सके, और न ही इतना लचीला कि कोई भी आकर इसे आसानी से बदल दे। कुछ चीजें हैं जिन्हें संसद आसानी से बदल सकती है समय के साथ, लेकिन जो इसके मूल सिद्धांत हैं, जो इसकी आत्मा है, उन्हें बदलने के लिए एक बहुत बहुत मुश्किल प्रोसेस है, जिसमें राज्यों की भी सहमति चाहिए होती है। तो ठीक है, हमने सरकार का ढांचा देख लिया, पावर का बैलेंस समझ लिया, लेकिन सवाल ये है कि ये पूरा ब्लूप्रिंट, ये पूरा डिजाइन है किसके लिए? ये है हम लोगों के लिए, भारत के नागरिकों के लिए। तो चलिए अब उन पिलर्स की बात करते हैं जो हमें न्याय और अधिकार देते हैं। मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, समानता, आजादी, बोलने की आजादी, ये सिर्फ भारी भरकम शब्द नहीं हैं। नहीं, ये वो गारंटी हैं जो संविधान हर एक भारतीय नागरिक को देता है। ये वो नींव है जिस पर हमारी डिग्निटी, हमारी आजादी टिकी हुई है। लेकिन एक मिनट, अगर कोई इन अधिकारों को छीनने की कोशिश करे तो तब क्या होगा? यहीं पर एंट्री होती है हमारी आजाद न्यायपालिका की, हमारी जुडिशरी की। सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत ही दमदार टाइटल दिया गया है, संविधान का रक्षक, गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका काम ही यही है कि ये देखे कि ब्लूप्रिंट के हिसाब से सब चल रहा है या नहीं, और हम सबके अधिकार सुरक्षित हैं। और अब आते हैं इस ब्लूप्रिंट के शायद सबसे दिलकश हिस्से पर, कि कैसे ये दस्तावेज भारत की जो जबरदस्त डाइवर्सिटी है उसे सिर्फ मानता नहीं, बल्कि उसे सेलिब्रेट करता है, उसका जश्न मनाता है। पंडित नेहरू ने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा था कि भारत की असली ताकत उसकी अनेकता में एकता है, और हमारा संविधान मानो इसी सोच की जीती जागती मिसाल है। ये डाइवर्सिटी को एक प्रॉब्लम नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मानता है। और इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? धर्म निरपेक्षता, सेक्युलरिज्म। इस ब्लूप्रिंट में साफ लिखा है कि देश का कोई अपना मजहब नहीं होगा, कोई स्टेट रिलीजन नहीं है। हर इंसान को अपना धर्म मानने, उसका प्रचार करने की पूरी आजादी है। ये सबको जोड़ने का तरीका है, बिना किसी पर कुछ थोपे। अब इस नंबर को देखिए, 22। ये क्या है?
ये भारत की भाषाई अमीरी की एक छोटी सी झलक है। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को ऑफिशियली संवैधानिक मान्यता दी गई है। ये दिखाता है कि ये ब्लूप्रिंट हर आवाज, हर कल्चर, हर जबान की इज्जत करता है। ये है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का असली मतलब। तो आखिर में एक बात तो साफ है, ये संविधान सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं है। ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो हमारे साथ जीता है, हमारे साथ बढ़ता है, हमारे साथ इवॉल्व होता है। और ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या हम, इस देश के लोग, इसके महान आदर्शों पर चलने के लिए, इस शानदार ब्लूप्रिंट को असल ज़िंदगी में जिंदा रखने के लिए तैयार हैं?